जी हाँ। असित सेन का नाम आते ही दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व उभर कर आते हैं। एक पर्दे पर अपने अंदाज से हंसता हंसाता हास्य कलाकार और दूसरा एक ऐसा निर्देशक जिसने कई संवेदनशील फिल्मों का निर्देशन किया। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कुछ साल पहले तक तो निर्देशक असित सेन की फोटो भी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए ये गड़बड़ झाला और ज्यादा होता था। ये कंफ्यूजन इसलिए भी बढ़ा क्योंकि हास्य कलाकार असित सेन ने भी 2 फिल्मों का निर्देशन किया है। शायद इसीलिए अनोखी रात, सफर, अन्नदाता जैसी फिल्मों के निर्देशक असित सेन और इन असित सेन को काफी समय तक एक ही व्यक्ति माना जाता रहा। लेकिन ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। इस वीडियो में जिनकी बात हो रही है वो हैं हास्य कलाकार असित सेन। उनकी पर्सनालिटी के और भी कई रंग हैं जिनसे शायद आप अनजान हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। बलवा, पुलिस स्टेशन में बलवा। वाह बेटा, तू तो मेरा ही गुरु निकला है। मैडम लिपस्टिक, उठिए, जाइए। कॉमेडी ऑफ एरर पर कई फिल्में बनी हैं, जिनमें सबसे मशहूर है गुलजार की अंगूर। उसी पर बनी थी 1966 की फिल्म 2 दूनी 4, जिसमें संजीव कुमार वाली भूमिका किशोर कुमार ने निभाई थी और देवेन वर्मा वाला रोल किया था असित सेन ने। इस फिल्म के संवाद भी गुलजार ने ही लिखे थे और इंट्रोडक्शन भी उन्हीं की आवाज में है। एक टिकट कलेक्टर हमें पहचानता है क्या? पता नहीं बाबू, सुंदर चेहरा देखकर पहचान लेते हैं, मुझे भी पहचान। इन्हीं असित सेन की बात हो रही है जिनका जन्म हुआ 13 मई 1917 को गोरखपुर में। वैसे तो वो बंगाली थे, मगर उनका परिवार रोजी रोटी की तलाश में पश्चिम बंगाल से गोरखपुर आकर बस गया था। असित सेन के पिता की एक दुकान थी जिसमें रेडियो, ग्रामोफोन और बिजली का सामान वगैरह मिलता था। असित सेन को शौक था फोटोग्राफी का और वो कोलकाता जाकर नितिन बोस के साथ काम करना चाहते थे। फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखना चाहते थे। तो मैट्रिक के बाद उन्हें एक दिन ये मौका भी मिल गया। कोलकाता से एक शादी में शामिल होने का निमंत्रण आया और वो पहुंच गए कोलकाता। फिर आगे की पढ़ाई का बहाना बनाकर वहीं ठहर गए। कोलकाता में रहते हुए उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उन्हें मकबूलियत हासिल होने लगी। लेकिन तभी उन्हें गोरखपुर जाना पड़ा। वहां के कमिश्नर साहब का ट्रांसफर हो गया था और उनके विदाई समारोह में फोटो खींचने की जिम्मेदारी मिली असित सेन को। फोटोग्राफी से उन्हें लगाव था ही, तो जो भी फोटो खींची बेहद उम्दा थी। इसके बाद उनकी तारीफ पूरे गोरखपुर में होने लगी। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें उनकी मंजिल मिल गई और उन्होंने गोरखपुर में फोटोग्राफी स्टूडियो खोल लिया। जिंदगी की गाड़ी चल निकली, काम भी पसंद का था, आमदनी भी अच्छी हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसका असर हर चीज पर पड़ रहा था। उस समय फोटोग्राफी का हर सामान विदेश से आता था जो आना बंद हो गया। इन हालात में स्टूडियो ठप हो गया। अब मसला था रोजी रोटी का। ऐसे में असित सेन के दिमाग में फिर से फिल्म इंडस्ट्री का ख्याल आया और वो इस बार पहुंच गए मुंबई, जहां उन्हें स्टिल फोटोग्राफी का काम मिला। मगर उन्हीं दिनों उनकी माँ और दादी गुजर गईं तो उन्हें वापस गोरखपुर आना पड़ा। अपने करीबियों को खोने के बाद उनका दिल गोरखपुर से उठ गया था। अब गोरखपुर में ठहरना उनके लिए मुश्किल होने लगा, तो उन्होंने एक बार फिर से गोरखपुर छोड़ा और कोलकाता का रुख किया। कोलकाता में उनकी मुलाकात हुई अपने एक दोस्त कृष्णकांत से, जो उस वक्त बनफूल फिल्म में काम कर रहे थे। उनसे मिलना जुलना हुआ तो न्यू थिएटर्स में कुछ और लोगों से भी मेलजोल बढ़ा। उन्हीं दिनों उन्हें पता चला कि बिमल रॉय उदयर पाथे को हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो हिंदी बंगाली दोनों जानता हो। गोरखपुर में पले बड़े होने के कारण असित सेन की हिंदी बहुत अच्छी थी और बंगाली तो वो थे ही। तो वो बिमल रॉय से मिले और बिमल रॉय ने उन्हें अपना सहायक बना लिया। हमराही नाम से बनी इस फिल्म में असित सेन ने छोटा सा रोल भी किया था। असित सेन मेहनती थे, इसीलिए जल्दी ही वो चौथे से तीसरे, फिर दूसरे और फिर पहले असिस्टेंट बन गए। 50 के दशक की शुरुआत में जब बिमल रॉय बॉम्बे टॉकीज के बुलावे पर मुंबई आए तो अपने साथ अपनी टीम के खास लोगों को भी ले गए। इनमें असित सेन के अलावा सिनेमेटोग्राफर कमल बोस, एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी और लेखक नबेंदु घोष भी शामिल थे। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मां का निर्देशन करने के बाद जब बिमल रॉय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली तो वहां भी असित सेन उनके साथ बतौर सहायक जुड़े रहे। करीब 13 सालों तक वो बिमल रॉय के असिस्टेंट रहे। वो सेट पर सबसे पहले पहुंचते और सबसे आखिर में निकलते। हर तरह के काम उन्होंने किए।
और अपना वो मकाम बनाया कि बिमल रॉय ने उन्हें फिल्म के निर्देशन का मौका दे दिया। वो फिल्म थी 1956 में आई सामाजिक पारिवारिक परिवार। तुम्हारे बिना मेरा और है ही क्या, तुम सबको मिलाकर तो ये मेरी छोटी सी दुनिया बनती है। इसके बाद असित सेन ने बिल्कुल अलग जॉनर की एक मर्डर मिस्ट्री का निर्देशन किया। 1957 में रिलीज हुई ये फिल्म थी अपराधी कौन। यूं तो इंसान घबराहट में हर किसी पर शक करता है, लेकिन मुझे किसी खास आदमी पर शक नहीं। जब तक बिमल रॉय ने उन्हें मौका नहीं दिया था तब तक असित सेन ने कभी निर्देशक बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन इन 2 फिल्मों के बाद उन्होंने भी सोचा कि अब वो निर्देशन के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने 4 फिल्में साइन की। 2 की शूटिंग शुरू तो हुई मगर पूरी नहीं हो सकी और 2 फिल्में शुरू ही नहीं हुई। इसके बाद वो करीब 11 महीने खाली बैठे रहे क्योंकि उन्हें डायरेक्शन के नहीं अभिनय के ऑफर्स आ रहे थे। आखिरकार उन्होंने अभिनय का रास्ता चुन लिया और बन गए हास्य अभिनेता। अरे कहने की बात तो और होती है, वैसे तो मैं भी बहुत कुछ कहता हूँ। उनकी एक फिल्म आई थी छोटा भाई, जिसमें उन्होंने एक बुद्धू नौकर की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका को करते वक्त उन्हें अपने बचपन का एक नौकर याद आया जो किसी भी वाक्य को लंबा खींचकर बोलता था। बस नौकर की अपनी इस भूमिका को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने वही स्टाइल अपना लिया जो इस कदर लोकप्रिय हुआ कि फिर उनसे उसी तरह की संवाद अदायगी की डिमांड होने लगी। उनका यही स्टाइल सौतेला भाई फिल्म में भी था। माँ विनोद के साथ चली गई, इधर समली माँ से हर वक्त डांटती रहती। उनके इसी अंदाज को ध्यान में रखते हुए रचा गया था फिल्म 20 साल बाद के जासूस का किरदार। लेकिन शूटिंग के दौरान जब कुछ लोगों को जासूस का इस तरह बोलना पसंद नहीं आया तो निर्देशक बीरेन नाग ने घबराकर असित सेन के ढेर सारे सीन एडिटिंग टेबल पर काट दिए। जब फिल्म पूरी हुई और रिलीज से पहले उसका ट्रायल शो रखा गया तो देखने वाले सभी एक्सपर्ट्स को लगा कि गोपी चंद जासूस के उस इंटरेस्टिंग किरदार को और ज्यादा फुटेज मिलनी चाहिए थी। उसके बाद फिल्म में असित सेन के काटे गए सभी सीन फिर से जोड़े गए और जब फिल्म रिलीज हुई तो गोपी चंद जासूस लोगों को ऐसा भाया कि हर तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी, इतनी कि स्कूल में बच्चे उनके बेटे को जासूस का बच्चा कहकर चढ़ाने लगे थे। मेरी जगह कोई और होता तो इस वक्त भगवान का मेहमान होता। इस फिल्म के बाद तो असित सेन और उनका वाक्य को लंबा खींचने वाला अंदाज अमर हो गया। मुझे अगर नौकरी से अलग किया गया तो खाना पीना छोड़कर दरवाजे पर लेट जाऊंगा। हालांकि उन्होंने फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए। यहाँ रहने से मेरी शास्त्रोन्नति तो होगी ही, साथ ही साथ आपकी आत्मोन्नति भी हो जाएगी। पर असित सेन की पहचान बना यही अंदाज। इस कमरे में इतनी हवा आती है कि आपको एयर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं। जबकि असल जिंदगी में असित सेन बेहद गंभीर और सिंसियर किस्म के व्यक्ति थे। यहाँ तक कि स्टूडियो और फिल्म गैदरिंग्स में भी लोग उन्हें बहुत गंभीरता से लेते थे। उस वक्त वो कोई कॉमेडियन नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बात करते हुए एक सम्मानजनक व्यवहार जरूरी होता था। हल्की चीप बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और शायद पर्दे पर भी उन्होंने कभी कोई हल्की बात नहीं की। सेट पर भी वो अपना काम करके एक कोने में शांति से बैठ जाते थे। सुजाता, परख, काबलीवाला, जंगली, बंदिनी, मेरे सनम, भूत बंगला, ब्रह्मचारी, यकीन, आराधना, तीसरी कसम, बुढ़ा मिल गया, आनंद, पूरब और पश्चिम, अमानुष, अनुरोध जैसी कई फिल्मों में उन्होंने छोटे बड़े किरदार निभाए। मेरे थोबड़े को क्यों रोती हो, जरा अपना चौखटा भी तो देखो। 18 सितंबर 1993 को हार्ट अटैक से असित सेन की मौत हुई। शायद आने वाली पीढ़ी असित सेन को सिर्फ एक हास्य कलाकार के रूप में जानेगी, लेकिन किसी भी इंसान, कलाकार या फनकार के बारे में बात करते हुए हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। खासकर एक कलाकार को उसकी हर एक कला के आधार पर ही आंकना चाहिए और जो उनका क्रेडिट है वो भी उन्हें मिलना ही चाहिए। ये मुझे पता चला, मैंने कहा इन बहादुरों के दर्शन करता हूँ।